हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा था और उसमें 2 क्लासेस हो चुकी थी। हमने पाषाण कालीन सभ्यता चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू। अब हम आज सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता की शुरुआत करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की ही पहली खुदाई थी। वो हड़प्पा स्थल की ही पहली खुदाई थी। ठीक है, ये क्या है? ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको आद ऐतिहासिक काल में, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई है, लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, वो पठनीय नहीं है। ठीक है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता को किसने बताया था? ये सामग्री के आधार पर युगों का विभाजन कितने किया था? थॉमसन ने। सामग्री के आधार पर युगों का विभाजन थॉमसन ने किया था। इस सभ्यता की कितने पुराने वर्ष पूर्व ये सभ्यता की खोज की गई? तो 2300 बीसी समय काल है इसका। 2300 बीसी से 1700 बीसी तक, 1700 बीसी तक यह सभ्यता थी। 2300 से 1900 तक यह सभ्यता अपने चरम पे थी। यह सभ्यता अपने चरम पर 2300 से 1900 पर अपने चरम पे थी। ठीक है, इसकी जानकारी सबसे पहले किसको मिली? इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन को इसकी जानकारी सबसे पहले मिली कि यहाँ पे कुछ ऐसी सभ्यता है। ठीक है, कैसे मिली? क्योंकि वहां पे जो है ना, लोग, गांव के जो लोग थे उनको वो लोग नीचे जब मिट्टी खोदते थे तो उनको पक्की ईंटें मिलती थी। तो लोग, जब अंग्रेज वहां पे आए तो पूछे कि ये पक्की ईंटें तुमको कहाँ से मिल रही हैं? बोला हम लोग मिट्टी खोदते हैं, अंदर खुदाई करते हैं, जमीन की मिल जाती हैं। और एक इंसान बोला मुझे मोहरे भी प्राप्त हुई हैं कुछ। तो बोला कि अच्छा, मुझे खरीदना, मैं अगर खरीद लूं दोगे? तो बोला कि हाँ, मेरे कोई काम की नहीं है, तुम ले जाओ इन मोहरों को। उसके बाद वहां पे उन्होंने जॉर्ज जॉर्ज आए और उन्होंने कहा कि ये भारतीय पुरातत्वविद के वो वैज्ञानिक थे, भारतीय पुरातत्वविद के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने कहा कि हम जो है इसका पूरा सर्वेक्षण करेंगे, हम पूरा सर्वेक्षण करेंगे। और उन्होंने सर्वेक्षण का काम की जिम्मेदारी किसको सौंपी? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वेक्षण के काम की जिम्मेदारी सौंपी। अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वेक्षण के काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, और सर्वप्रथम खुदाई किसने की? सर्वप्रथम खुदाई दयाराम साहनी के अंडर हुई। दयाराम साहनी के अंडर अंदर दयाराम साहनी ने लोगों को कहा कि अब यहाँ पे खुदाई करते हैं। ठीक है, मजदूर आए वहां पे खुदाई। 1921 में, सर्वप्रथम खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई। तो जॉर्ज मैसन इसकी जानकारी थी। जॉर्ज ने सर्वेक्षण के लिए इसका नाम दिया कि सिंधु सभ्यता रहेगी, और इसका सर्वेक्षण करवाया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई। जॉर्ज ने भारतीय पुरातत्वविद के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम दिया और सर्वेक्षण का आदेश दिया अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण करवाया। कहाँ कहाँ सभ्यता पाई गई है? कहाँ कहाँ पाई गई थी? इस सभ्यता जो है 13 लाख
13 लाख स्क्वायर 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता पाई गई थी। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता पाई गई थी। ये कहां से कहां तक थी? इसका नॉर्थ ले लेते, साउथ ले लेते। ठीक है, सबसे वेस्ट में क्या है? का गैंडोर। सबसे वेस्ट में क्या है? का गैंडोर। का गैंडोर। का गैंडोर सबसे वेस्ट में है। और ये कहाँ है? ये पंजाब में है। ये कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब में किस नदी के किनारे है? नदी के किनारे है पंजाब में। तास्क नदी के किनारे है। तास्क नदी के किनारे का गैंडोर पाया गया है। ठीक है, वेस्ट में का गैंडोर। और ये पंजाब कौन सा है? ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान का पंजाब। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? का गैंडोर के बाद आता है यहाँ पे मांडा। मांडा। मांडा हमारे भारत के जम्मू कश्मीर। मांडा भारत के जम्मू कश्मीर में क्या आएगा? मांडा यहाँ पे। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है आलमगीरपुर। आलम ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। और यहाँ क्या है? यहाँ दैमाबाद है। दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रवार नदी के किनारे या गोदावरी नदी। है, आगे चलते। तो हम लोगों ने देखा इसकी आकृति एक त्रिभुज की तरह बन रही है। इसकी आकृति एक त्रिभुज की तरह बन रही है। तो उसका जो पूरा क्षेत्रफल था वो त्रिभुज के आकार का क्षेत्रफल था। सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल के आकार का क्षेत्रफल था। दयाराम साहनी ने सबसे पहले यहीं पे खुदाई शुरू की। दयाराम साहनी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई यहीं पे शुरू, सिंधु नदी में। सॉरी, गैंडोर है ना, ये बलूचिस्तान में है, पंजाब में नहीं, बलूचिस्तान में है। ये बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिक्का गैंडोर है। यहाँ हड़प्पा पाया गया सिंध नदी के किनारे पंजाब प्रांत में। नदी के किनारे पंजाब प्रांत में हड़प्पा पाया गया। ठीक है, रावी नदी के रावी नदी के किनारे पंजाब प्रांत में हड़प्पा पाया गया। पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की सबसे पहले दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे पंजाब प्रांत में हड़प्पा की खोज। और मोहन जोदड़ो दूसरा था जो सिंध के किनारे सिंध प्रांत में पाया गया। प्रांत में सिंधु नदी के किनारे मोहन जोदड़ो की खोज। फिर नीचे ही चहू तो था, चहूदड़ो, वो भी सिंधु नदी के किनारे था। वो भी सिंधु नदी के किनारे ही था। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम लोग हड़प्पा को। हड़प्पा सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो 21 में दयाराम साहनी पंजाब प्रांत रावी नदी पाकिस्तान का। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई गई? हड़प्पा में क्या क्या चीजें पाई गई? तो हड़प्पा में सबसे पहले क्या पाया गया हम लोगों को? एक गर्भ से निकलता हुआ पौधा पाया गया। गर्भ से निकला हुआ पौधा पाया गया। महिला के गर्भ से निकला हुआ पौधा पाया गया। मातृ देवी की मूर्ति पाई गई। मातृ देवी की पाई गई। गर्भ से निकला पौधा पाया गया, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई। साथ ही साथ यहाँ पे
हार का चाक पाया गया, हार का चाक पाया गया। अब कुम्हार का चाक होगा यानी श्रमिक लोग वहां रहते होंगे। श्रमिक आवास पाया गया, श्रमिक आवास पाया गया। और क्या चीज पाई गई? गर्भ से निकला पौधा, मातृ देवी, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास। ये सब चीजें कहाँ से हमें मिली? ये सब चीजें हमें हड़प्पा से मिली, ये सब चीजें हमें हड़प्पा से मिली। अन्नागार भी पाया गया यहाँ पे, अन्नागार भी पाया गया, स्नानागार पाया गया, लेकिन बहुत बड़ा स्नानागार नहीं पाया गया, छोटा सा स्नानागार पाया गया। ठीक है, हड़प्पा से मिली हमें ये सब चीजें। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो चलते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो की थी राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई बात की थी। राखल दास बनर्जी, ये भी 1921 में ही, 1921 में भी। कहीं कहीं आपको 1922 देखने को मिल जाएगा क्योंकि 1921 के लास्ट में था। ठीक है, राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। ये कहाँ मिला था हम लोगों को? सिंधु नदी के किनारे था, के किनारे, सिंध में, पाकिस्तान के प्रांत में, पाकिस्तान के प्रांत में। ठीक है, राखल दास बनर्जी। अब यहाँ क्या क्या मिला? यहाँ सब मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं। मोहनजोदड़ो को टीला बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाशें थी, व्यवस्थित ढंग से नहीं पाई गई थी। सर कहीं अलग था, किसी की बॉडी अलग थी, लगा था कि कहीं युद्ध हुआ है और वैसे ही लाशें बिछी है, लाशों का ढेर बोलते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला, का हड़प्पा में एक चीज और पाया गया था, कब्रिस्तान, बोलते थे समाधि आरएच, समाधि आरएच 37, समाधि आरएच 37, कब्रिस्तान भी पाया गया था वहां। यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से लाशें, ढंग से लाशें दफनाई गई थी। हड़प्पा में समाधि आरएच 37 पाया गया था जो कब्रिस्तान था। यहाँ पे मृतकों का टीला इसको बोलते हैं क्योंकि लाशें व्यवस्थित ढंग से नहीं, लाशों का ढेर था, लाशों का क्या था? ढेर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पुरोहित आवास पाया गया, पुरोहित आवास पाया गया, कुआं पाया गया, कुआं, स्नानागार भी पाया गया। स्नानागार यहाँ सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया, पक्की ईंटों का स्नानागार था और सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया। और क्या क्या पाया गया? और क्या क्या पाया गया? यहाँ पे पाया गया था सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के अवशेष पाए गए, यहाँ पे सूती वस्त्र के अवशेष पाए गए। अन्नागार पाया गया, अन्नागार यहाँ बड़ा अन्नागार था, अन्नागार पाया गया। ठीक है, चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें पाई गई, चौड़ी सड़कें पाई गई। और क्या पाया गया? पशुपति, पशुपति जिसको शिव बोलते थे, पशुपति की मूर्ति पाई गई, पशुपति की मूर्ति पाई गई। और साथ ही साथ कांस्य के नर्तकी की मूर्ति पाई गई, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पाई गई, नर्तकी की मूर्ति पाई गई। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। अब आता है चहूदड़ो, चनहूदड़ो, चनहूदड़ो। ये भी सिंधु नदी के किनारे ही था, ये भी सिंधु नदी के किनारे ही था। यहाँ पे क्या पाया गया? यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वो मात्र प्रधान सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक थी। जैसे मात्र देवी की मूर्ति पाई जा रही है, गर्भ से निकला पौधा पाया जा रहा है। ठीक है, मात्र प्रधान थी। वहां पे महिलाओं का ज्यादा शासन था, महिलाओं की पूजा की जाती थी। तो चहुदड़ों में ज्यादातर
मेकअप के सामान पाए गए हैं, प्रसाधन के सामान पाए गए हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें, सुई सुई मिली है, गुड़िया मिली है। ये चहूदड़ों में ज्यादातर महिला से संबंधित सामान मिले हैं, महिला से संबंधित सामान मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लोथल, लोथल आता है, लोथल, लोथल में क्या पाया गया था, लोथल, लोथल जो है गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, लोथल पहला बंदरगाह था, गुजरात में है, गुजरात में बंदरगाह। लोथल भगुआ नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, भगुआ नदी के किनारे बंदरगाह था, बंदरगाह, पहला बंदरगाह था। अब बंदरगाह होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, जहाजों के बनाने का सामान, जहाजों के बनाने का सामान मिला, जहाजों के बनाने का सामान मिला, माप तौल की वस्तुएं, अब यहाँ पे व्यापार होता था, ठीक है, माप तौल की वस्तुएं, माप तौल की वस्तुएं मिली, ये सब मिला लोथल से, ये सब मिला लोथल से, हमें लोथल से क्या क्या मिला, ये सब मिला, जहाजों का सामान मिला, माप तौल की वस्तुएं मिली। अब उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के घग्गर जिले, राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान की घग्गर नदी के किनारे पाया गया। तो जुते हुए खेत मिले, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत पाए गए, साथ ही क्या पाए गए, अलंकृत ईंटें भी यहाँ पाई गई, अलंकृत ईंटें पाई गई, अलंकृत ईंटें पाई गई। अब है रोपड़, रोपड़, ये सब क्या है, ये सब वहां के स्थल है, सिंधु सभ्यता के स्थल। रोपड़, रोपड़ में क्या मिला हमें, रोपड़ में मिला कि इंसानों को उनके पशु के साथ दफनाया गया है, इंसानों को उनके पशु के साथ दफनाया गया है। तो मानव के साथ पशुओं का कंकाल मिला, मानव के साथ पशुओं का कंकाल मिला, ठीक है। और क्या मिला, मानव के साथ पशुओं का कंकाल मिला, और इसकी खोज कौन किया था, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। चहूदड़ों कहाँ है, चहूदड़ों में था, एक मिला था कि कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे भाग रहा है, उसके पंजों के निशान मिले थे, कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, उसके पंजों के निशान मिले थे। ऐसे ही बहुत सारे शहर हैं जिनकी जानकारी हमें और पीवाईक्यू में मिलती जाएगी, पीवाईक्यू में मिलती जाएगी। तो इतना मैंने फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बता दिया है। इसके आगे हम शुरू करते हैं अपना पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू शुरू करते हैं अब। इसी फैक्ट से सारा पीवाईक्यू, इतने ही फैक्ट के अंदर पीवाईक्यू है। पहला पीवाईक्यू, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर या फिर धर्म पर। तो किस पे आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर मानव समाज आश्रित होता है। मान अर्थव्यवस्था में जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। जैसी अर्थव्यवस्था रहेगी वैसा ही समाज रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था जैसी है इसलिए भारत क्या होता है, विकासशील देश है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, अच्छी ज्यादा हमसे, तो वो विकसित देश है, ठीक है। तो जैसी अर्थव्यवस्था रहेगी वैसा समाज रहेगा, वैसा समाज रहेगा। और खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन हो गया सामाजिक व्यवस्था में उसी अनुरूप परिवर्तन होता जाएगा। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक से या मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, देखो सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंथो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी, मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी।
सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्यों? आद ऐतिहासिक में क्या होता है? सामान तो लिखा गया है, लिखा तो गई है सामग्री, लिखी सामग्री मिली भी है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। वो इस लिपि में लिखी गई है कि उस लिपि की अभी तक खोज नहीं हुई है। प्राग ऐतिहासिक में क्या होता है? न लिखित सामग्री है तो पढ़ाई कैसे जाएगा। ऐतिहासिक युग में क्या है? लिखित सामग्री भी है, पढ़ा भी गया है। इसमें लिखित सामग्री तो मिली है लेकिन पढ़ा नहीं जा पा रहा है। सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, अतः इतिहास में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर व्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि नगरीय सभ्यता थी ये, क्योंकि जो आर्य थे वो गांव के, मतलब कि उनकी गांव वाली ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, उसमें पक्की सड़क नहीं पाई जाती थी, पक्के घर नहीं पाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की सड़क, पक्के घर ये सब पाए गए थे और नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से आर्य से इसलिए भिन्न थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण, अब हम लोग भी यही सोचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से ज्यादा डेवलप थी। तो डेवलप तो बाद में आता है, पहले तो अनडेवलप्ड इंसान रहता, तो उसको आर्य से पूर्व क्यों रखा गया? आर्य से पूर्व क्यों रखा गया? क्योंकि वहां के जो मृदभांड थे वो अलग तरीके थे, वो आर्य से पहले के मृदभांड थे। जब C14 कार्बन डेटिंग से उनका समय काल क्रम निकाला गया तो मृदभांड जो है उससे पहले के थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण है मृदभांड। मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान, नगर नियोजन आदि संबंधों में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों का पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के आर्यों से संबंधित है। वहां का मृदभांड क्या है? चित्रित और लाल है। ठीक है, सिंधु का जो मृदभांड है वो चित्रित लाल मृदभांड है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हाँ, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही उपयुक्त सभी इन तीनों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्य से भिन्न थी। इन तीनों के ही कारण सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से भिन्न थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शिलालेख तो कोई ज्यादा मिले नहीं है। ठीक है, और मोहरे से मिली है, लेकिन पुरातात्विक खुदाई प्रमुख स्रोत है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का। जो भी हमें मिला है सामान वो सब कुछ पुरातात्विक खुदाई से ही मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहर पर लिखावट या धार्मिक है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। पुरातत्व संबंधी खुदाई सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहां के मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मंदिर या लिपि। मोहरे सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, क्योंकि वहां पर मोहरों पर अंकन किया गया था, जो चित्रांकन किया गया था उससे अलग अलग सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, अलग से उनके कार्यकलाप का पता चलता है। मोहरों पर मातृ देवी की भी चित्र था। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एमएस रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नहीं, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा से नहीं ली थी। E.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, ये सही है। मार्टिमर हीलर, पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये भी सही है। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये भी सही है। ये गलत है, ए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास हम आगे हड़प्पा के कुछ और एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे पिछले 30 साल के। और जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की क्लास को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।